पत्नी की सहेली कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि सरिता मेरी पत्नी की सहेली थी जिसे मैं चाहने लगा था। अब आगे समय ऐसे ही गुजर रहा था। कभी कभी मुझे सरिता की झलक मिल जाती थी, लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मन में मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था। केवल झलक मात्र पाकर ही मैं अपने मन को संतुष्ट कर लेता था। अपनी तरफ से कोई कोशिश करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। नेहा मेरे घर आती जाती थी, लेकिन मैं उस समय घर पर नहीं होता था, इसलिए सामना नहीं हो पाता था। गर्मी आ गई थी, इसी कारण से स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी। पत्नी भी बेटी को साथ लेकर अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन एक ही परेशानी थी कि वह मुझे पहले इतने दिनों तक अकेले छोड़कर नहीं गई थी। मैंने उसे समझाया कि मैं अकेले रह लूंगा और खाना भी बना लिया करूंगा, वो मेरी चिंता छोड़कर मायके चली जाए। उसने मेरी बात मान ली और वो 15 दिनों के लिए मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मैं स्वयं उसे और बेटी को अपनी ससुराल छोड़कर आया। पत्नी के जाने के बाद पहले 1-2 दिन तो परेशानी हुई, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया। खाना बनाना मुझे आ गया था, इस कारण से परेशानी कुछ कम हो गई थी। सुबह नाश्ते में ब्रेड से काम चल जाता था। ऑफिस में दोपहर का खाना मिल जाता था, इसलिए अधिक परेशानी नहीं हुई। घर को संभालने में समय जरूर लगता था, लेकिन मेरी पत्नी बहुत सुघड़ थी, इसलिए वो भी परेशानी का कारण नहीं बना। पत्नी सरिता को अपने जाने की बात बताकर जरूर गई होगी, ये मैं जानता था, लेकिन पहले 2 दिन तक सरिता के दर्शन नहीं हुए। वो भी अपने जीवन में व्यस्त थी, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी, ये मुझे आगे चलकर पता चला। शुक्रवार की शाम को ऑफिस की तरफ से पार्टी थी। जोरदार खाना पीना हुआ। मैं क्योंकि गाड़ी चलाने वाला था, इसलिए पीने से बचा रहा, लेकिन इस कारण से उस रात लौटने में बहुत देर हो गई, क्योंकि सब पीने वालों को उनके घर छोड़ के आना पड़ा। रात को देर से सोने के कारण सुबह जल्दी नहीं उठा था। मेरी नींद दरवाजे की घंटी की आवाज से खुली। आंखें मलते हुए जब दरवाजा खोला तो देखा कि सरिता खड़ी थी। वो अंदर आकर बोली कि बीवी के जाते ही पार्टियां शुरू हो गई है, आप कल रात लेट आए हैं। उसकी इस बात पर मैंने उसे आश्चर्य से देखा तो वो बोली कि आपकी पूरी खबर रखती हूं। रात 11 बजे तक तो आप नहीं आए थे। मैंने उसे बैठने को कहा और बोला कि कल ऑफिस की पार्टी थी, इसलिए देर हो गई थी। सरिता बोली कि पार्टी में तो खूब दारू पी होगी। मैंने उसे बताया कि मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मुझे कार चलानी थी और सब पीने वालों को उनके घर छोड़ने के कारण ही मैं रात को 1 बजे घर आ पाया। वो बोली कि मुझे विश्वास नहीं है कि आपने नहीं पी थी। मैंने उससे कहा कि तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तो वो बोली कि क्या पता। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा कि विश्वास ना हो तो वो मुझे सूंघ कर देख ले। पहले तो वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखती रही, फिर बोली कि वो भी कर सकती हूं। तुम्हें हर तरह का अधिकार है, मुझे पता है, फिर ये अविश्वास क्यों? तुम मर्दों का कुछ पता नहीं चलता। अब इस बात में सारे मर्द कहां से आ गए? मेरा मुंह सूंघ लो। अगर शराब मिले तो जो सजा तुम दो वो कबूल होगी। आज इतनी इनायत क्यों? इतने दिनों बाद मिली हो और लड़ रही हो। मैं भी तो मिल रही हूं, फिर लड़ाई क्यों? क्या करूं, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। क्या नहीं पता? तुम्हारी दोस्त सब बताकर गई होगी। हासो तो है, फिर नाराजगी क्यों? तुम नहीं बता सकते थे। क्या नहीं बताया? उसके जाने का। तुम मुझसे मिली अभी हो तो कैसे बताता? फोन कर सकते थे। दिन में घर पर कहा होता हूं। रात को तुम्हारे पति के सामने फोन करना सही नहीं था। ये तो कई दिनों से बाहर गए हैं, ये मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? मैं किसी की जासूसी नहीं करता। ताना दे रहे हो? नहीं, केवल समझा रहा हूं। 2 दिन हुए हैं उसको गए हुए, तब से काम में ही उलझा हूं। बता तो सकते थे। चलो गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, सजा मिलेगी। कबूल है। लड़ते क्यों नहीं हो? नहीं, इतने दिन बाद मिली हो। लड़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। नाश्ता किया? नहीं, तुम्हारी घंटी की आवाज से उठा हूं, तभी ऐसे घूम रहे हो।
मैंने अपने को देखा तो पता चला कि मैं रात को बॉक्सर में सो गया था। बॉक्सर और बनियान में सरिता के सामने खड़ा था। मैं कपड़े बदलने के लिए मुड़ा तो वो बोली कि परेशान मत हो। सारी रात मैं परेशान रही कि देर क्यों हो रही है, अब शाम को बात करती हूं। मैं यही देखने आई थी कि सब कुछ सही है या नहीं। क्या देखा? सही है या नहीं? जो देखना था देख लिया, ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। क्या करोगे? चाय पियोगी? नहीं, अभी नहीं। राहुल को नहलाना है, फिर उसे नाश्ता भी करना है, बहुत काम है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ज्यादा तेज मत बनो, उठकर नहा लो और नाश्ता कर लो। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। ये कहकर सरिता दरवाजा बंद करके चली गई। उठकर नाश्ता करके घर के काम करने लगा। नहाने का मन नहीं था, लेकिन पता था कि शाम को अगर सरिता ने देखा कि मैं नहाया नहीं हूं तो मेरी क्लास लगनी थी। सो मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद फिर सो गया। दोपहर में भी नींद नेहा के फोन से खुली। वो बोली कि मुझे पता था कि तुम सो रहे होगे, इसलिए राहुल के हाथ टिफिन में खाना भिजवा रही हूं, खा लेना। कुछ देर बाद सरिता का लड़का टिफिन लेकर आ गया। टिफिन उसके साइज का आधा था, लेकिन वो उसे बड़ी सावधानी से लेकर आया था। राहुल मेरे यहां रोज आता था, इसलिए घर से परिचित था। मैंने उसे खाने के लिए पूछा तो वो बोला कि मैं घर से खाकर आया हूं। मैंने टिफिन खाली करके उसे टॉफी देकर वापस भेज दिया। सरिता के हाथ का खाना खाकर मजा आ गया था। खाना खाने के बाद फिर से लेट गया और नींद लग गई। शाम को उठा तो देखा कि मौसम बदल गया था। आकाश पर घने काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने की संभावना लग रही थी। जब मैं बाहर के मौसम का मजा ले रहा था, देखा कि नेहा भी बाहर खड़ी मौसम का आनंद ले रही थी। उसकी और मेरी नजरें मिली और हम दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो हम दोनों की पुरानी आदत थी। वो बेटे के साथ खड़ी रही और मैं कुछ देर बाद अंदर आ गया। मेरे अंदर आने के कुछ देर बाद ही बारिश की आवाज आने लगी। बाहर जोरदार आंधी के साथ बारिश हो रही थी। मैं फिर से बाहर गया कि कोई कपड़ा तो बाहर नहीं पड़ा है। बाहर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन बारिश तेज हवा के साथ हो रही थी, इसलिए जल्दी से अंदर आना पड़ा। तेज आंधी और बारिश के कारण कुछ देर बाद बिजली भी चली गई। हमारे यहां तो इन्वर्टर लगा हुआ था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण चारों तरफ अंधेरा हो गया था। रात हुई तो मैंने दोपहर को सरिता का भेजा खाना बचा हुआ था, उसे ही खा लिया और सोने चला गया। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था और आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटा का आंख लग गई। टेलीफोन की घंटी की आवाज से आंख खुली। फोन उठाया तो दूसरी तरफ सरिता थी। वो बोली कि उसे अंधेरे के कारण बहुत डर लग रहा है। उसके पास रोशनी करने का कोई साधन नहीं है। क्या मैं उसके पास आ सकता हूं? मैंने कहा कि मैं अभी आता हूं। वो दरवाजा खोल कर रखे। मैंने 2 मोमबत्ती तथा टार्च ली और छतरी लेकर अपने घर को ताला लगाकर सरिता के घर के लिए चल दिया, जो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही था। दरवाजे पर सरिता मोमबत्ती लेकर खड़ी थी, जो बुझने ही वाली थी। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और मोमबत्ती सरिता को देकर कहा कि अभी यही मिल पाई है। तुम्हारी दोस्त ने बाकी कहाँ रखी है मुझे पता नहीं है। उसने एक मोमबत्ती जला ली और बोली कि आज तो बारिश आंधी ने मिलकर डरावना माहौल बना दिया है। राहुल को तो मैंने सुला दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। घर में रोशनी करने के लिए कोई साधन नहीं है, टार्च भी नहीं है, इसलिए इतनी रात में तुमको फोन किया। मैंने कहा कि सही किया, रात में तो बिजली आने वाली नहीं है, बाहर बारिश के भी रुकने के आसार नहीं है। तुम्हारे यहां इन्वर्टर नहीं है तो वो बोली कि नहीं है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की तो सरिता मेरे से आकर चिपक गई। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। अब जो होना था वो तो होकर ही रहना था। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर भावनाएं शुरू हो रही थी। मैंने सरिता के कान में कहा कि कहीं राहुल ना जग जाए, तो वो बोली कि वो अकेला सोता है, उसे मैंने सुला दिया है।
इसके बाद उसने मोमबत्ती बुझा दी। कमरे में घनघोर अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन ये अंधेरा हम दोनों के लिए सही था। इसी अंधेरे में हम अपने मन की करने वाले थे। बाहर बारिश की वजह से मौसम ठंडा था, लेकिन हम दोनों पसीने से लथपथ थे। कुछ देर दोनों चुपचाप रहे। बात क्यों नहीं कर रहे हो? कर तो रहा हूं। डर रहे हो? नहीं, जो मौका मिला है उसका फायदा उठाओ। उठा तो रहा हूं। और बताओ क्या करूं? सब कुछ मैं ही बताओ। जो मैं भूल जाऊं उसे तो बताओ। ये सही है, अभी मन पूरा नहीं हुआ है। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन समय लगेगा। समय ही समय है। क्या टाइम हुआ है? कह नहीं सकता, लेकिन लगता है एक तो बस गया होगा। जाओगे? सोच रहा हूं, चला जाओ। देख लो, कुछ करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, ये तो है, तुम्हारे पास मोमबत्ती और टार्च तो है, अगर जरूरत हो तो फोन कर लेना। कुछ देर बाद चले जाना। अच्छा। मैं उठा और अपने कपड़े ढूंढने लगा तो सरिता बोली कि बाहर पड़े हैं, मैं लेकर आती हूं। वो उठी और अंदाजे से ही कमरे के बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो टार्च और कपड़ों के साथ आ गई। कपड़े बदलकर मैं कुछ देर लेटा रहा। जब मुझे लगा कि चलना चाहिए तो मैंने सरिता से कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम सावधानी से दरवाजा बंद कर लेना। अगर चाहो तो सारा घर एक बार देख ले। वो बोली कि ये कर लेते हैं। हम दोनों टार्च की सहायता से पूरा घर देख आए और संतुष्ट होने के बाद मैं बाहर देखकर चुपचाप निकल गया। पीछे से सरिता ने दरवाजा बंद कर लिया था। अपने घर आकर चुपचाप ताला खोलकर अंदर आया और अपना घर भी बंद कर लिया। बारिश की वजह से मैं गीला हो गया था। गीले कपड़े बदलकर मैं सो गया। थकान ज्यादा हो रही थी, इसलिए गहरी नींद आ गई थी। ना जाने कब तक सोता रहता अगर टेलीफोन की घंटी नींद ना तोड़ती। दूसरी तरफ सरिता थी, बोली की लाइट तो अभी तक नहीं आई है, मोमबत्तियां भी खत्म हो गई है, केवल टार्च है। मैंने कहा चिंता ना करो, मैं इमरजेंसी लाइट ढूंढ कर लाता हूं, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर कोई और इंतजाम करते हैं। फोन रखने के बाद मैं इमरजेंसी लाइट ढूंढने लगा। एक अलमारी में रखी मिल गई। चलाकर देखा तो काम कर रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि वह कितनी देर काम करेगी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर रहेगी। मैं बिस्तर से उठा और कपड़े बदलकर लाइट सरिता को देने गया। बाहर से ही लाइट उसे देकर कहा कि अभी इससे काम चलाओ, फिर देखते हैं, शायद अगर दुकान खुल जाएगी तो और मोमबत्तियां ला दूंगा। वो बोली कि चलो, मैं तब तक इससे काम चलाती हूं। बारिश अभी भी हो रही थी। मैं अपने घर वापस लौट आया, चाय बनाकर पी और उसके बाद फिर लेट गया। काफी देर तक सोता रहा। सरिता के फोन नहीं उठाया। वो बोली कि सोना बंद करो और नाश्ता कर लो। मैंने कहा कि थकान हो रही है, इसलिए सोने का मन कर रहा है। वो बोली कि मेरी भी यही हालत है, लेकिन सो नहीं सकती। नाश्ता करके मेरे लिए लाइट का इंतजाम करना। मैंने कहा जो हुक्म सरकार, तो वो बोली कि मारूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी तो मार भी स्वीकार है। सरिता ने फोन काट दिया। मैंने नाश्ता किया और उसके बाद बाहर खड़ा होकर बरसात का मजा लेने लगा। सरिता का बेटा बाहर खड़ा होकर बरसात का मजा ले रहा था। मुझे देखकर वो मेरे पास भाग कर आ गया। मैं उसे देने के लिए चॉकलेट लेने के लिए अंदर गया तो वो बोला कि अंकल, मम्मी कह रही है कि लाइट कब आएगी। मैंने उसे चॉकलेट दी और कहा कि तुम घर में बैठो, मैं लाइट का इंतजाम करता हूं। वो चॉकलेट लेकर वापस चला गया। मैं सोचने लगा कि अब कहां से मोमबत्ती का लाऊं। फिर ध्यान आया कि पत्नी से ही पूछा जा सकता है, इसलिए पत्नी को फोन किया और उससे पूछा हमारे पास मोमबत्ती रखी है। उसने बताया कि लकड़ी की अलमारी में नीचे देखो, वहां पर मोमबत्ती के कई पैकेट रखे हैं। उसने पूछा कि मोमबत्तियों की कैसे याद आ गई, तो मैंने उसे बताया यहां बिजली गई हुई है और सरिता मोमबत्ती मांग रही थी। मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए तुमसे पूछ लिया। वो बोली कि वहां से निकाल कर दे दो, तुम्हें तो उनकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि अपनी भी लाइट जा सकती है, कल शाम से लाइट गई हुई है, इन्वर्टर भी बंद हो सकता है। वो बोली कि अपने लिए भी बचा के लिए रख लेना।
फोन के बाद मैंने लकड़ी की अलमारी के निचले खाने में मोमबत्ती के पैकेट ढूंढ लिए। एक पैकेट अपने लिए रख लिया और एक पैकेट सरिता को देने के लिए रख लिया।